जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, एक अच्छा टॉपिक है हमारा उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम भी मैंने बना रखे हैं। एक उत्सर्जन तंत्र का है यानी एक्सक्रिएटिव सिस्टम का, और टीएस सेक्शन है आपका किडनी का। सबसे पहले हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सक्रिएशन क्या है? देखिए, जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों यानी हानिकारक पदार्थ जो हमारे अंदर बनते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालने की क्रिया को ही एक्सक्रिएशन कहते हैं यानी उत्सर्जन कहते हैं। एक बार और, जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन कहलाती है। अगला पॉइंट है एक्सक्रिएटिक सिस्टम, यानी ये एक्सक्रिएटिक सिस्टम यानी अगर हम बात करें तो उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र में देखिए एक्सक्रिएटिक जो ऑर्गन से जो सिस्टम बनता है यानी उत्सर्जी अंगों से जो तंत्र बनता है, और उसी तंत्र को हम एक्सक्रिएटिक सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब इसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम देख लें। ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। इसके बाद ये है हमारा वेना कोवा, जिसे हम महाशिरा कहते हैं, और ये है इसके बाद ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये किडनी आर्टरीज है यानी जो हम बात करें विरक धमनी है, और ये विरक शिरा है जिसे किडनी वेन कहते हैं। ये यूराइन ट्यूब है, यहाँ पर ये इसमें यूराइन यानी मूत्र यहाँ से इन दोनों ट्यूब से होकर यूरेटस में आता है, मूत्राशय में आता है, और ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर अगला जो हमारा है टीएस किडनी का है, टीएस सेक्शन किडनी का। इसमें किडनी की अनुलंब काट का यहाँ पर चित्र दे रखा है, तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक्सक्रिएटिक ऑर्गन क्या है। तो वे ऑर्गन यानी वे अंग जो जीवों के वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ, बेकार के पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उन्हें हम एक्सक्रिएटिक ऑर्गन्स कहते हैं या उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी वे अंग जो कि हमारे अपशिष्ट पदार्थ, बेकार के पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन अंगों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएटिक ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो इनके में जो खास है मुख्य तो क्या है, वो किडनी है। किडनी यानी विरक। विरक कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर, लेफ्ट और राइट में, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। स्किन भी हमारा क्या है? उत्सर्जी अंग है। स्किन के माध्यम से पसीना वगैरह ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। लीवर में अमोनिया बनती है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यूरिया में। और इसके बाद लंग्स, यहाँ से क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और एनस, जिसे हम गुदाद्वार कहते हैं, इससे मल विसर्जन होता है, यानी मल बेकार का जो पदार्थ है ये बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेन एक्सक्रिएटिक ऑर्गन क्या है, यानी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वो है आपका किडनी यानी विरक, ठीक है, जिसे गुर्दे भी कहते हैं। और ये वन पेयर होते हैं यानी एक जोड़ा होते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद वेस्ट मटेरियल पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी जो पदार्थ बाहर निकलते हैं शरीर से, वो पदार्थ हैं कौन कौन से? तो उसमें है यूरिया। अच्छा, यूरिया का जो अणु सूत्र होता है तो वो क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। और यूरिक एसिड, और इसके बाद अमोनिया, ये तीन हमारे वेस्ट मटेरियल हैं जो कि क्या कहते हैं, जो विरक है बाहर निकालता है किसमें? यूराइन में यानी मूत्र में। अब इसकी अगर हम एक बात और कहें यहाँ पर कि इसमें 24 आवर्स में लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन निकाला जाता है। यानी 24 आवर यानी 24 घंटे में हमारे गुर्दे कितने मूत्र का निर्माण करते हैं, यूराइन का निर्माण करते हैं? 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में ये मूत्र बनाते हैं, और जिससे समय समय पर उससे निष्कासन कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? शिशन के माध्यम से। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी जब हम अनुलंब काटेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाले पार्ट्स को हम कहते हैं कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, ठीक है। इसके बाद ये अंदर वाला जो पार्ट है ये मेड्यूला कहलाता है,
और मेड्यूला के ही अंदर यहाँ पर पिरामिड नुमा कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? पिरामिड कहते हैं। और इन पिरामिड के अंदर ही क्या वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं, जो कि मूत्र को, जो वेस्ट मटेरियल को छानने का कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये यूराइन ट्यूब है। यहाँ पर ये यूराइन ट्यूब, जैसे कि ये वाली ये यूराइन ट्यूब है, जो कि यहाँ पर यूरेटस से जाके कनेक्ट हो जाती है। और ये यहाँ पर ये हाइला है, जिसे नाभि भी कहा जाता है। ये वाला एरिया क्या है कहलाता है? ये हाइला कहलाता है। तो इसका जो आकार है वो लगभग सेम के बीच के आकार का होता है। यानी गुर्दों का आकार कैसा होता है? सेम के बीच के आकार के होते हैं। और यह पता ही है कि जो बायां वृक्क है वो दाएं वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, सेम के बीच के आकार के तो होते हैं। यानी अंदर वाला जो तल होता है वह कैसा होता है? अवतल। और बाहर वाला जो तल होता है वो होता है उत्तल, यानी उभरा हुआ और अंदर धसा हुआ। तो ये हमारा एक्सक्रिएटिक सिस्टम था या एक्सक्रिएशन था, उत्सर्जन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।